मोशन, उसी में हम पढ़ रहे थे। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन पढ़ा था हमने। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए निकाल रहे हैं। तो हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस होती है। एक होती है v इजिकल टू यू प्लस ए टी, एक होती है s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होती है हमारी v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सबसे पहली इक्वेशन हमको निकालनी है v इजिकल टू यू प्लस ए टी। तो इसको निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं? एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वेलोसिटी और टाइम के बीच में। हमने बोला कि t इजिकल टू 0, टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या है? u है। तो यानी कि 0 यहाँ से तो स्टार्ट नहीं हो रहा है, t इजिकल टू 0 पे क्या है? वेलोसिटी u है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर टाइम के साथ क्या हो रही है? वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई, और t टाइम पे वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई, तो वेलोसिटी v। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बना। अब हमने क्या किया? यहाँ से इसको मिला दिया। अब हमें वैल्यू निकालनी थी, ये इक्वेशन निकालनी है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ होता है, जो उसका स्लोप निकालते हैं, वो क्या होता है? इसका स्लोप निकालें तो क्या आएगा? tan थीटा। स्लोप क्या होता है? tan थीटा। तो tan थीटा कितना हो जाएगा? CB अपॉन AB। तो CB अपॉन AB, तो ये हो गया। CB की वैल्यू निकालनी है, तो देखो पहले ये वैल्यू कितनी है? U। तो BD भी क्या हुआ? U हुआ, क्योंकि ये क्या हुआ? एक रेक्टेंगुलर हुआ। तो ये भी U है, तो ये भी वैल्यू क्या हो गई? U। ये T है, तो ये भी वैल्यू कितनी हुई? T। अब ये टोटल क्या है? ये तो V है ना, वेलोसिटी V है, तो ये भी वैल्यू क्या हुई? CD की वैल्यू कितनी हुई? V हुई। और हमने क्या बोला? BD क्या है हमारा? U है। तो हमने क्या बोला? CD की वैल्यू तो हो गई V, और CD को हम कैसे लिख सकते हैं? CB प्लस BD, तो CB प्लस BD। और CD को हमने बोला था V, तो CD की वैल्यू हमने यहाँ V लिख दी। CB की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, लेकिन BD की वैल्यू हमने क्या बोली थी? U, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? U। CB को ऐसा कैसे लिखा और BD की जगह लिख दिया U। CB को ऐसे रहने दिया और U को हम कहाँ ले गए? उधर ले गए। तो ये प्लस का है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो CB इजिकल टू कितना हो गया? V माइनस U। अब जैसे मैं tan थीटा निकालती हूँ, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ? ये हुआ ना, परपेंडिकुलर CB अपॉन बेस कितना हो गया? AB। तो CB अपॉन AB इक्वल टू कितना हो गया? CB की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, क्या आएगी? V माइनस U, तो ये हो गई V माइनस U। और AB क्या है हमारा? बेस टाइम, तो हमने क्या लिख दिया? टाइम T। वेलोसिटी टाइम का स्लोप जो होता है वो किसके इक्वल होता है? एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप होता है वो किसके इक्वल होता है? एक्सेलरेशन के। तो ये वेलोसिटी टाइम का क्या है? स्लोप ही है tan थीटा, वो किसके इक्वल है? A के, एक्सेलरेशन के। तो A से डिनोट करते हैं A को। तो A इजिकल टू कितना हो गया? V माइनस U अपॉन T। T को मैं कहाँ लेके जाऊँ? इधर लेके जाऊँ, तो क्या हो जाएगा? AT इजिकल टू V माइनस U। V की वैल्यू निकालनी थी, तो V इधर आने, तो U उधर लेके चले जाओ, तो क्या आ जाएगा? V इजिकल टू U प्लस AT। वापस समझें क्या होता है? वेलोसिटी टाइम का जब हम ग्राफ की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ की बात करें, तो इसका जो स्लोप होता है ये tan थीटा, अगर मैं tan थीटा निकालती हूँ, स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप क्या होगा? V अपॉन T। तो ये हो गया हमारा V अपॉन T। V अपॉन T, तो V अपॉन T क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो है, तो ये A tan थीटा किसके इक्वल हुआ? एक्सेलरेशन के। तो हमने यहाँ पे वही काम किया है। हमने क्या बोला? T इजिकल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है? U। और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज होती आ रही है। तो यहाँ से तो स्टार्ट हो नहीं रही है, यानी T इजिकल टू 0 पे टाइम ना वेलोसिटी U थी, तो ये यहाँ तक तो वेलोसिटी U हो गई। फिर उसके बाद टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और T टाइम पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है? V हो जाती है। तो ये बना दिया हमने ग्राफ। अब हमने इसका क्या निकाल दिया? स्लोप निकाल दिया। स्लोप क्या होता है? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसका? CB है, तो CB अपॉन बेस कितना है? AB। तो ये हो गया AB। CB की वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या बोला? ये तो रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर एंगल, ये देखो OAODB, ये क्या है? एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगुलर, तो इसमें क्या होगा? OA किसके इक्वल हो गया? BD के इक्वल हो गया। और OD किसके इक्वल है? AB के इक्वल है, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है इसमें। तो हमने यहाँ पे बोला ये
ओ ए यू है तो ओ बी ना डी बी क्या हो गया, यू हो गया। तो हमको हम क्या निकालनी है वैल्यू, सी बी की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने क्या बोला, सी डी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये सी डी है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सी बी प्लस बी डी। तो सी बी प्लस बी डी, सी डी क्या है पूरी, वी है तो हमने लिखा वी। सी बी हमको मालूम नहीं है, सी बी हमने ऐसे लिखा। अब बी डी क्या है, हमारा यू है तो हमने क्या लिख दिया, यू। अब सी बी की वैल्यू निकालनी है तो यू को मैं उधर लेके जा सकती हूँ, तो वी माइनस यू हो गया। इसको मैं कहाँ रख सकती हूँ, सी बी की जगह रख सकती हूँ, तो ये आ गया वी माइनस यू। और ए बी क्या है, हमारा टाइम है तो ये लिख दिया टाइम। टी को इससे इंटू कर दिया, क्या आ गया, ए टी वी माइनस यू। तो वी इजिकल टू कितना हो गया, यू प्लस ए टी। ये तो ये हमारी क्या से निकल गई, फर्स्ट इक्वेशन निकल गई। अब देखो वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप था वो तो क्या बताता था, एक्सेलरेशन को बताता था, लेकिन वेलोसिटी और टाइम का जो एरिया होता है वो किसको बताता है, डिस्प्लेसमेंट को बताता है। तो हम यहाँ ले सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन निकालनी है तो हम क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू किसके होता है, डिस्प्लेसमेंट के होता है। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो किसको इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। तो वेलोसिटी टाइम का जो एरिया है, यानी कि ये पूरा एरिया ये दिख रहा है, ओ ए सी डी, ये पूरा एरिया क्या किसको शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या एक ट्रेपेज्म बना है तो एरिया ऑफ ट्रेपेज्म, तो एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेज्म। तो कितना हो गया, ओ ए सी डी। और एरिया ऑफ ट्रेपेज्म क्या होता है, 1/2 एडिशन ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो वही चीज़ हमने लिखी है, 1/2 ओ ए, पैरेलल लाइंस ये है ओ ए, और ओ ना सी डी, ओ ए और सी डी पैरेलल लाइंस, इनका एडिशन तो 1/2 ओ ए प्लस सी डी। और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस के बीच की क्या है, डिस्टेंस, तो कितनी है हमारी, ओ डी है तो हमने लिख दी ओ डी। ठीक है, अब हमने निकाला ओ ए की वैल्यू कितनी है, यू, तो हमने लिख दिया यू। सी डी की वैल्यू कितनी है, वी, तो हमने लिखा V/2। और ओ डी क्या है हमारा, टी, तो ये लिख दिया हमने टी। अब यहाँ से हम वी की वैल्यू रख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने वी की वैल्यू रखी फर्स्ट इक्वेशन से, तो यू की जगह ना यू रखा और वी की जगह क्या रख रहे हैं, वैल्यू यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से निकाल रहे हैं। तो यू प्लस ए टी, तो यू प्लस ए टी अपन 2 इंटू टी। अब टी से इसमें क्या करें, पूरे पे इंटू करेंगे, तो यू और यू तो कितना हो गया, 2u हो गया, 2u प्लस ए टी अपन 2 इंटू टी। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व करें तो अलग अलग करके लिखें, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 80/2, टी से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक तो ये तरीका, एक तरीका हो सकता है हम क्या करें, पहले रेक्टेंगल को निकालें और फिर ट्रायंगल का निकालें, फिर इन दोनों के एरिया को क्या कर दें, ऐड कर दें। तो इसको देखो किस तरह से वो निकाला जा सकता है। हम क्या लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर एरिया कितना है, रेक्टेंगुलर का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि ओ ए इंटू ओ डी, प्लस ट्रायंगल का कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया ए बी इंटू हाइट, हाइट कितनी है सी बी, ये हो गई हमारी सी बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ओ ए की वैल्यू कितनी है यू, ओ डी की वैल्यू कितनी है टी, फिर प्लस का साइन, ये प्लस है, हाफ ए बी की वैल्यू कितनी है टी, और सी बी की वैल्यू कितनी है वी माइनस यू, ये रख दिया हमने वी माइनस यू। इसको सॉल्व करें तो कितना आता है यू टी, फिर वी माइनस यू टी अपन 2, यही है। अब यहाँ देखो v माइनस यू को हम क्या ले सकते थे, v माइनस यू को क्या ले सकते थे, ए टी लिखा जा सकता था, तो यहाँ पे कितना हो गया s, तो यही है हमारा s चल रही रहा है ये, तो क्या लिख सकते हैं s इज इक्वल टू यू टी, तो यही है। और v माइनस यू के लिख सकते हैं ए टी लिख सकते हैं, और टी को टी से इंटू करेंगे क्या आ जाएगा ए टी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ए टी स्क्वायर अपन 2, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपन 2। दो तरीके से इसको कर सकते हो भाई, या तो ट्रेपेज्म का
फार्मूला ले लो या आप रेक्टेंगल का फार्मूला ले लो और ट्रायंगल का फार्मूला ले लो, उन दोनों को क्या कर दो, दोनों के एरिया को ऐड कर दो तो भी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, थर्ड इक्वेशन के अंदर हमको निकालना है वैल्यू क्या होती है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमको ये वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस कितनी निकालनी है हमको, डिस्टेंस कितनी कवर करी है, तो हम क्या बोल रहे हैं, एस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें वेलोसिटी को, तो एस इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी, यही होगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस टी की वैल्यू को, क्योंकि हमें जो इक्वेशन निकालनी है उसमें हमको टी चाहिए ही नहीं, तो हम क्या करें, टी को रिमूव कर दें, तो टी को हमको हटाना है, तो हम क्या करें, टी को हटाने के लिए हमने क्या किए, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसी से हमने इसको सॉल्व किया। टी निकालने के लिए हमने क्या किया, वी को उधर लेके गए, इक्वेशन क्या थी हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यू को मैं उधर लेके गई तो क्या आएगा, वी माइनस यू इक्वल टू कितना है, ए, और टी है तो टी कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे, या टी निकालना, टी की वैल्यू निकालनी तो टी इज इक्वल टू नीचे, ए कहाँ चला जाएगा, नीचे, यही वैल्यू हमने यहाँ रख दी, तो वैल्यू कितनी आ गई, ये देखो v माइनस यू अपॉन ए, ये आ गया। अब ये टी को मैं कहाँ रख सकती हूँ, इस इक्वेशन में रख सकती हूँ, तो एस इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू वी माइनस यू अपॉन ए, तो ये हो गया ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 2a, तो ये 2a कहाँ चला जाएगा, इसके पास इंटू कर दें तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हो गई तीनों इक्वेशन हमारी। ओके, अब हम क्या निकालते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल देखो, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अब ये किससे ट्रेन स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से, यानी कि यू की वैल्यू कितनी हो गई, 0, अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। अब 5 मिनट में वो कितनी वेलोसिटी ले लेती है, 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि v की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है, 5 मिनट। अज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म, हमें क्या निकालना है, फाइंड ज्ञात करना है। इन्होंने बोला है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, द एक्सेलरेशन ज्ञात करना है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फॉर अटेंडिंग दिस वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को जब वो ले लेती है 5 मिनट में, तब उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी तो इसने क्या बोला है, 0 है, तो u इक्वल टू कितना हो गया, 0, टाइम इसने कितना बोला है, 5 मिनट, और 5 मिनट है, इसको सेकंड में चेंज करें तो इसको किससे इंटू कर दें, 60 से इंटू कर दें, तो 5 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 300 हो गया, तो 300 कितना आ गया, सेकेंड आ गया। अब हमें क्या दिया हुआ है, इसने वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी है, तो इसको हम किस में चेंज करें, मीटर पर सेकंड में, तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, तो इसको 1000 से इंटू कर दो, और आर को हमको किस में चेंज करना है, सेकंड में चेंज करना है, तो हम इसको सेकंड को में चेंज करने के लिए क्या करें, पहले मिनट में चेंज करें, फिर मिनट को सेकंड में चेंज करें, तो 60 इंटू 60 कर देते हैं नीचे, तो ये हो गया हमारा 72 इंटू 1000, और 60 इंटू 60 कितना हो गया, 3600 हो गया, तो 3600, 2 जीरो से क्या हो जाएंगे, 2 जीरो कैंसिल, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें इसने बोला एक तो एक्सेलरेशन निकालना है और एस निकालना है। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखो u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो v की वैल्यू मुझे दी है इन्होंने 20, u की वैल्यू 0, टाइम मुझे दिया हुआ है इससे 300, यही है। अब a की वैल्यू निकालनी है, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 अपॉन 300, 1 जीरो से ये क्या हो गया, 1 जीरो कट गया, अब क्या बचा, 2 अपॉन 30, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो हो गया 1/15, तो ये हो गया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या निकालना है हमको, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें ए भी पता है, टी भी पता है, यू भी पता है, वी भी पता है, सब वैल्यू पता है। अब हमको क्या निकालना है, एस निकालना है, तो हम क्या निकाल रहे हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू की वैल्यू तो हो गई 0, और टी भी दिया हुआ है, तो ये वैल्यू तो हो गई 0 प्लस हाफ, ए की वैल्यू कितनी हो गई 1/15, फिर टी की वैल्यू कितनी दी हुई है 300, ये हो गया 300 का स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000 मीटर,
यानी कि 3 किलोमीटर इसने डिस्टेंस ट्रैवल करी है। ओके, अब वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। अ कार एक्सलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। अब इसने क्या दिया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, 18 किलोमीटर पर आवर दी है। अब उसने क्या 5 मिनट में वो 18 से क्या हो जाती है, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ले लेती है। इसका एक्सलरेट क्या बोला है, ये यूनिफॉर्म है, एक्सलेशन यूनिफॉर्म है। कैलकुलेट एक्सलेशन फाइंड आउट करना है और वो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। इसे यू दे दिया, वी दे दिया और हमको क्या दे दिया, टाइम। तो पहले हम क्या करें, इसको चेंज कर लें मीटर पर सेकेंड में। तो 18 इंटू 1000 अपन 3600, वही इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड। वी की वैल्यू निकाल देंगे 36 इंटू 1000 अपन 3600, तो वैल्यू सॉल्व करेंगे क्या आएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना दिया हुआ है हमको, 5 सेकेंड। तो 5 इंटू कितना हो गया, 60, तो वही, अच्छा सेकेंड दिया हुआ, ओके, तो 5 सेकेंड हमको दिया हुआ है। अब हम क्या करें, v इजिकल टू यू प्लस ए टी में फॉर्मूला लगा दें वापस में। तो वापस उसी में हमने लिखा है, तो यही v इजिकल टू यू प्लस ए टी। तो a की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करें, u को उधर लेके, या v की वैल्यू क्या थी हमारे पास, कितनी दी हुई है, 10, ये हमने लिखी 10। v की वैल्यू कितनी है, 5, प्लस a निकालना है और टाइम हमको दिया हुआ है 5। इसको मैं इधर लेके जाऊँगी तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 है, यही है। यहाँ कितना बचा, 5, ये हो गया हमारा 5 है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्म लगाएंगे। u हमको दिया हुआ 5, टाइम हमको दिया हुआ 5, हाफ a की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ये लिख दिया 1, t की वैल्यू हमको दी हुई है 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया 5 5 25 प्लस 2, ये हो गया 25 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 12.5, इनको ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 37.5 मीटर। ओके, इसी तरह से आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, आपको आ जाएंगे। ओके, आप इतना करिए और ये कॉपी में भी काम करना है आपको। ये चैप्टर आपका कंप्लीट है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।